माता की। मंचस्थ थोड़ी हल्की वॉल्यूम बढ़ाना भाई, क्या है माइक पर। मंचस्थ समझ रहा हूं आपकी भावना को। मंचस्थ बहन सुनीता जी, अतिथियों के नाम मैं नहीं जानता, सभी अतिथिगण, मंचस्थ कलाकार, मेरे सामने उपस्थित इस आदिवासी दिवस समारोह में इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे सब आदिवासी भाई और बहनों, वैसे तो आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के कारण आज विश्वविद्यालय के आदिवासी छात्र छात्रा बहनों ने आज इस कार्यक्रम को मनाया है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आदिवासी परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए गायन और वाद्य के कलाकार मंच पर हैं। मैं देख रहा था जब दुर्गा स्थिति आदिवासी शैली में गायन प्रारंभ हुआ तो जवानों की टोली झूम रही थी। और इसीलिए मुझे पता है कि आज आप भाषण सुनने नहीं, आदिवासी इस समारोह में संस्कृति के गीतों का आनंद लेने के लिए आए हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात आपके बीच में नहीं कहूंगा, केवल इतना जरूर कहूंगा खाली किताबी ज्ञान से नहीं कि दुनिया में आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? मेरे सामने पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी बैठी है, ये सोच का, विचार का, चिंतन का विषय है। पहली बार 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ यूएनओ में मानवाधिकार की बैठक हुई। अब मैं इसे केवल एक काल्पनिक सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं कि किन प्रकार की परिस्थितियों से दुनिया के आदिवासी को गुजरना पड़ा, कि संसार के तमाम देशों को मिलकर यह विचार करने की आवश्यकता पड़ी आदिवासियों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और लगातार इस पर चर्चा करते हुए, चिंता करते हुए 1994 में फाइनली ये तय कर दिया गया कि जब पहली बार 9 अगस्त 1982 को मानवाधिकार आदिवासियों के जिस पर चर्चा की गई थी उसे आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए।
नौजवान है, मौज मस्ती के मूड में है, लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आखिर दुनिया में ये स्थिति क्यों पैदा हो? आदिवासियों के मानवाधिकारों पर इतने प्रहार हुए, सारी दुनिया को बैठकर इस पर चिंतन करना पड़ा, मनन करना पड़ा। और मैं जब चर्चा कर रहा हूं तो केवल भारत नहीं, सारी दुनिया में आधुनिक विकास के नाम पर आदिवासी के हक अधिकार पर डाका डालने का एक क्रम पूरी दुनिया में चला, सारी दुनिया में। और सबसे पहले जो मानवता की बातें दुनिया को सिखाने वाले राष्ट्र हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे, वहां पर भौतिक विकास के नाम पर जो आदिवासियों के हक अधिकार पर डाका डाला गया, 1930 में इतना बड़ा अत्याचार आदिवासियों पर अमेरिका में हुआ कि उसको कहा गया ट्रायल ऑफ टीयर, आंसुओं का रेला। हजारों लाखों आदिवासियों को उनकी जमीन से, जंगल से, जल से वंचित करके उजाड़ दिया। ताली बजाने का सवाल नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आदिवासियों पर इतने अत्याचार हुए 1910 से 1930 के बीच। सभ्य समाज बनाने के नाम पर आदिवासियों के पैदा होने वाले 4 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे को ईसाई और श्वेत बस्तियों के हवाले कर दिया गया। इसको आदिवासियों ने दुनिया में सबसे बड़ा सांस्कृतिक नरसंहार समझा। सांस्कृतिक नरसंहार। उनकी संस्कृति को तहस नहस कर दो, उनकी विरासत को तहस नहस कर दो, सभ्य समाज बनाने के नाम पर उनकी आने वाली भविष्य की पीढ़ी के रीति रिवाजों को बदल दो। इसलिए पकड़ पकड़ कर शासन की ताकत से 4 साल से 18 साल तक के बच्चों को श्वेत और ईसाई बस्तियों के हवाले कर देना, यह आदिवासियों का सांस्कृतिक नरसंहार था। यह क्रम रुका नहीं। आप सब लोग राजस्थान के लोग हो। राजस्थान में मानगढ़ में अंग्रेजी हुकूमत ने जल जंगल जमीन, जब जमींदार और अंग्रेजों ने सियासत के बूते पर आदिवासी की जमीन छीनने का प्रयास किया, तब मानगढ़ के आदिवासी ने कहा नहीं, जल जंगल जमीन से हमारा रिश्ता केवल पैदावार पैदा करना, उससे उत्पाद पैदा करना, जीवन अर्जन करना, इतना मात्र नहीं। भूमि हमारी मातृभूमि है, जमीन हमारी मातृभूमि है, यहां हमारी पीढ़ियों का उत्सर्जन हुआ है, यहां पर हमारी पीढ़ियों का अस्थियों का विसर्जन हुआ है, इससे हमारा सनातन रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे तकलीफ होती। कई बार लोग ये समझते हैं कि व्यवस्था से अलग थलग व्यक्ति को भागकर जंगलों में शरण ले ली और आदिवासी करार दे दिया गया। आदिवासी आदिम शब्द से बना है, आदिम शब्द। और आप सब पढ़े लिखे लोग हो, जब आदिम शब्द के मूल में आप लोग जाने की चेष्टा करोगे तो मानव सभ्यता के विकास से पहले, मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभ से यह आदिवासी दुनिया की संतति बनकर खड़ा रहा है। दुनिया की, सारी दुनिया। और अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने जंगल के लिए ये तत्स हर समय की सरकारों से लड़ता रहा। बिरसा मुंडा सम्मान समारोह आज आपने जोड़ा है। बिरसा मुंडा के बारे में भारत राष्ट्र कितना सा जानता है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं।
कम उम्र के लोग भगत सिंह आए और 23 साल की उम्र में चले गए, बिरसा मुंडा आए और 25 साल की उम्र में चले गए और अद्भुत विचार की शक्ति, अद्भुत विचार की शक्ति इस समाज के सामने छोड़कर चले गए। बिरसा मुंडा ने नारा दिया बिरसा मुंडा, अबुआ राज एते जाना महारानी राज टुटू जाना, अबुआ दिशोम अबुआ राज। इस मुल्क में हमारा राज रहना चाहिए, ब्रिटेन की महारानी का राज जाना चाहिए और इसके लिए क्रांति का झंडा उठाकर आदिवासी जो इस मुल्क की संतति है, इस मुल्क की ताकत है, उसकी जल जंगल जमीन को आप विकास के नाम पर छीन नहीं सकते, महरूम नहीं कर सकते। इससे हमारे सनातन पुरातन रिश्ते हैं, इसके लिए बलिदान हो जाएगा। ये आदिवासी का हक और अधिकार है। और जेल में बंद कर दिया और कहते हैं हैजा से मर दिए या जहर से मार दिया, लेकिन एक विचार की ताकत आदिवासी समाज में नहीं। अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में नारा महात्मा गांधी ने दिया, ये उस नारे की पुनरावृत्ति थी जो 1900 सदी के पहले 1899 1900 में बिरसा मुंडा देकर चले गए। अबुआ दिशोम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज, महारानी का राज, भारत छोड़ो भारत छोड़ो। ऐसे महानायक के सम्मान में आज इस समारोह में आप कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सब साधुवाद के बधाई के पात्र हैं। बात यहीं तक नहीं रुकी। इस भारत में अंग्रेज राज के समय केवल मानगढ़ में, बनासकांठा में भी गुजरा। आदिवासियों ने झंडा उठाया, न हमारी जमीन अंग्रेज ले सकते, न हमारा जंगल ले सकते, न हमारी प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर सकते। बनासकांठा में भी अंग्रेज की गोली से 1200 आदिवासी फील मारे, 1200 कहां है। लेकिन आप चिंतन यह करने की आवश्यकता है कि क्या इस मुल्क की आजादी के बाद दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर, आदिवासियों के साथ हुई प्रताड़ना और अत्याचारों को लेकर हम आदिवासी दिवस तो सारी दुनिया मना रही है, लेकिन क्या वास्तविक अर्थों में आज आदिवासियों पर अत्याचार का सिलसिला बंद हो गया? महात्मा गांधी ने कहा था आदिवासी समर्थ है, वो शांति प्रिय है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने वाला व्यक्ति है। जो आदिवासी प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने वाला जिस महात्मा गांधी ने कहा हो, आज उस गांधी के राष्ट्र में आदिवासियों को भौतिक विकास के नाम पर उजाड़ कर प्रकृति का सत्यानाश किया जा रहा है। आप विचार कर सकते हैं उड़ीसा और झारखंड में खनन उत्खनन उत्सर्जन के नाम पर कितने आदिवासियों की लाखों की जमीनें छीन ली गई। क्या किसी के पास कल्पना? क्या नर्मदा बांध के नाम पर कितने लाखों आदिवासियों की जमीनें छीन ली गई। हमारे राष्ट्र के महापुरुषों ने कहा है आदिवासी को उसकी विरासत से, उसकी संतति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, उसे अपने मौलिक जीवन को जीने में दखल अंदाजी नहीं की जानी चाहिए, जबरदस्ती उस पर आधुनिकता और भौतिकता नहीं थोपी जानी चाहिए। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने कहा है, और मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं पिछले दिनों विकास की बात तो है, मैं डोंगरी बांध के एक सभा में गया था, तब मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कहा था मैंने मुख्यमंत्री जी मेरे सामने हजारों की भीड़ है और 5 किलोमीटर मुझे गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल
से चलकर इस समारोह में आना पड़ा। इस सभा में, ये सभा कोई प्रहलाद गुंजन का भाषण सुनने, किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वागत सत्कार की सभा नहीं है। ये उनके जीवन पर मंडरा रहे भय के प्रति जागरूक होने वाली सभा है। भौतिकता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, विकास के नाम पर आदिवासी विरासत को, आदिवासी संतति को, जो दुनिया में इस बारे में चिंता हुई है, जो ऐसी कल्चर है, उसको अपनी कल्चर से, परंपरा से किस प्रकार का उसका रिश्ता रहा है, वो मिट नहीं सकता, जीवन दे सकता है, उससे अलग नहीं हो सकता। उसको उसकी स्वतंत्रता में दखल अंदाजी करके उसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। ये सोच डेमोक्रेसी आने से पहले, डेमोक्रेसी के बाद भी बना, और कितनी चर्चा है। आज सौर ऊर्जा परियोजनाओं के नाम पर उत्तरा पूर्वोत्तर के सिक्किम में, आसाम में न जाने कितने आदिवासियों के जंगल उजाड़ दिए गए, पेड़ काट दिए गए, आदिवासियों को बेदखल कर दिया गया। क्या ये आज आदिवासी दिवस के विषय पर आत्मचिंतन का सवाल नहीं? जल जंगल, जिस जमीन से आदिवासी अपनी पीढ़ियों और पुरखों से रिश्ता मानकर चलता है, जिसके लिए अपने प्राण देने का संकल्प लेता है, क्या हालत हो रही आज? नंदीग्राम के सिंगूर में आदिवासी डट गया, गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया, सरकारों को पीछे जाना पड़ा। क्या विकास के नाम पर आदिवासियों पर आसानी से गोली चला दी जाए, ये सरकारों का न्याय है? क्या आदिवासियों का सीना इतना सस्ता है, जीवन इतना सस्ता? आधुनिकता के नाम पर, भौतिक विकास के नाम पर गोलियों से उसकी जान ले ली जाए। लेकिन आज भी शासन बदल गया, लोकतंत्र आ गया, परंपराएं तौर तरीके नहीं बदले। या इस सभागार में ज्यादातर मेरा समुदाय के लोग, विद्यार्थी, नौजवान बैठे हुए हैं, सभी बैठे, लेकिन आदिवासियों के नाते कहना था, मेरा समाज का बहुत बड़ा योगदान। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 1971-72 में इस मुल्क की लड़ाकू जातियों को डिटेन करके रखने के लिए आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया और कई जातियों को आपराधिक जातियां घोषित कर दी। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज कह रहा हूं, आखिरी बात, आपराधिक जाति, और तय कर दिया इन जातियों के लोगों को अपनी साप्ताहिक और रोजाना की गतिविधियों का थानों में आकर हिसाब किताब देना पड़ेगा, और जो नहीं देगा उन बस्तियों को उजाड़कर उनको दंडात्मक गृह कॉलोनियां बनाकर अपने पोजीशन में रखा जाएगा और उनसे दमन पूर्वक, बलपूर्वक काम लिया जाएगा, शोषण किया जाएगा। और वैसा का वैसा ही कानून बना दिया। इनके 4 साल से 18 साल तक के बच्चों को, चूंकि ये जन्मजात अपराधी कौमें हैं, हिंसक कौमें हैं, इनके बच्चों को दंडात्मक सुधार गृह में 4 साल का होते ही पकड़कर ले जाओ। सुधारने के नाम पर भारत में भी सांस्कृतिक नरसंहार का क्रम चला 1872 से लेकर 1947 तक। और सबसे पहले इसके खिलाफ 1924 से 30 के अंदर नीम का थाना से सामाजिक सुधार की बैठक करके बगावत का झंडा, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम अपराधी नहीं हैं, हम मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, शासन हमको हिंसक और अपराधी करार नहीं दे सकता। हमारे बच्चे इस मुल्क की संपत्ति है। नीम का थाना से सबसे पहले बुलंद आवाज मेरा समाज। और इसलिए आज आदिवासी दिवस के अवसर पर अगर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बैठे हैं, और ऐसा कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तब ये आपकी क्षमता का पैमाना, आपकी क्षमता का पैरामीटर कि जमाने की दिशा बदलने की ताकत जिस नौजवान शक्ति के पास हो, वो नौजवान आज आत्मचिंतन करे।
मौजूदा समय में भारत राष्ट्र में क्या आदिवासियों का हक अधिकार सुरक्षित है? क्या लोकतंत्र की इस 75 साल की यात्रा में आदिवासी को जितने हक अधिकार और विकास के रास्ते पर जितना गतिशील हो जाना चाहिए था, वहां पर आदिवासी पहुंच गया? एक गंभीर सवाल आज हमारे सामने है। और जब इस गंभीर सवाल पर विचार करेंगे तो फिर हम बहुत जिम्मेदारी के साथ तय करेंगे। अभी चुनौतियां बहुत है, लड़ना बहुत है, संघर्ष बहुत करना है, सारी व्यवस्था में तब्दीली करनी है। व्यवस्था के मरे हुए बुझे हुए सोच को बदलकर हमें आदिवासी के हक अधिकार की बात को सुनिश्चित करना है। ये नौजवान पीढ़ी को इस बात का शंखनाद करना पड़ेगा। खाली झूमने से काम नहीं चलेगा कि एक आदिवासी वाद्य शैली में गीत गा दिया। ये झूमना जो मन की ताकत है, इसको क्रांति के उद्घोष में बदलने की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता। ये झूमना भी मन का विचार है, मन का चिंतन है, आत्मा की शुद्धि का स्रोत। अपनी इस ताकत को आदिवासी समुदाय के सुधार की ताकत के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत चुनौतियां हैं। अपनी बात को समाप्त करूंगा। सारे आदिवासी नौजवान आज इस अवसर पर इस बात का संकल्प लेकर जाएं, जिन चुनौतियों से, जिन परिस्थितियों से भारत और दुनिया का आदिवासी समाज निकला, केवल लोकतंत्र की व्यवस्था में साधारण आरक्षण से उसके साथ हुए कुठाराघात, अन्याय और शोषण की पराकाष्ठा किसी एक समाज, एक सरकार में नहीं, दुनिया के 90 देशों ने मिलकर तय किया कि आदिवासी के साथ उसके मानवाधिकारों को कुचला गया है, दमन हुआ है, शोषण हुआ है, उसको तहस नहस किया गया है। क्या उसकी भरपाई हो गई? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग भारत का भविष्य हैं। आप पर न केवल समुदाय की, देश और समाज की जिम्मेदारी। इस आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों के महान क्रांतिकारी, नागालैंड की एक आदिवासी महिला, उसका नाम क्या था, 16 साल की उम्र में जेल में डाल दिया 1937 के आसपास। और तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये आधुनिक भारत की झांसी की रानी है, 16 साल की आदिवासी महिला ने। उन सारे योगदानों को, उन सारे बलिदानों को, कोमरम भील जिसको गोली मार दी गई तेलंगाना, सड़क पर आदिवासी के हक की बात करते हैं। ऐसे कितने बलिदान, कितने महान आदिवासी पराक्रमी नेताओं का संघर्ष, उस संघर्ष को, उस बलिदान को जिसको दुनिया ने समझा 1982 में, हमें समझने की आवश्यकता है और समझकर अपनी ताकत को बढ़ाने की आवश्यकता है। और मिलकर आदिवासी के साथ अब तक अगर पूरा न्याय नहीं हुआ तो वो कैसे किया जा सकता है, उस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर केवल इतना ही आपसे निवेदन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जवान जिसमें जलजला है वो बिरसा मुंडा से इंस्पायर, वो कोमरम भील से इंस्पायर, वो इंस्पायर हो तेलंगाना की उस महान क्रांतिकारी से, जिन लोगों ने अल्प आयु में इस मुल्क और आदिवासी की आत्मसम्मान की लड़ाई में अपने प्राणों की परवाह नहीं की। आज हमें उसके लिए प्राण देने की आवश्यकता नहीं। डेमोक्रेटिक तरीके से आदिवासी के हक अधिकार को सुरक्षित करके मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं, ये चिंतन करके इस पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।